रहमान साहब, आपके हिसाब से यूपी में मदरसों का सर्वे होना क्या मुसलमानों को टारगेट करने जैसा है? ये छोटा एनआरसी है? क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है? क्या हो रहा है आपके हिसाब से, या ये ठीक है? खान जी, हम लोग कम से कम 2 से 3 साल से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन सरकार हाथ में लेने वाली है। सिर्फ ये एक छलावा बन के रह गया है। कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, कोई इनके पास इसका व्हाइट पेपर नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। और मैं कहता हूं, सिर्फ क्या मदरसे ही ऐसा है जो कि मॉडर्नाइज होना है? क्या यूपी के स्कूल्स की आपको दुर्दशा मालूम नहीं है? कैसे यूपी के स्कूल्स चलते हैं? घोष स्कूल्स की भी आपके पास रिपोर्ट्स आई होंगी कि जो स्कूल 20-25 साल से सिर्फ गवर्नमेंट की फाइल्स में थे, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, कोई जमीन नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, कोई सिर्फ और सिर्फ फाइल के अंदर आपको जमीन थी, टीचर थे और स्टूडेंट थे। ये घोष स्कूल कहलाए गए यूपी और बिहार की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग मदरसों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मदरसों के अंदर इतना बड़ा स्पेशलाइजेशन, इतना बड़ा आपका जो रुख है मुसलमानों के प्रति, क्या ये सही है? क्या हर भारतवासी, हर भारत के बच्चे का ये कर्तव्य नहीं है? क्या ये हर भारतवासी का कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए स्कूल्स की भी बात की जाए? क्या मदरसे ही ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं? तो ये बड़े बड़े सवाल जो हैं, जब तक एक व्हाइट पेपर गवर्नमेंट नहीं लाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तब तक कि हम कैसे यकीन करें? और योगी जी और आसाम के चीफ मिनिस्टर हमेशा से माने जाते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। विश्व शर्मा तो इस्लामिक फोबिक पर्सन है, कैसे यकीन कर ले उनके ऊपर हम? ठीक है, अतीकुर रहमान साहब मुझे एक बात बताइए। आ रहा हूं शिवम जी। अतीकुर रहमान साहब मुझे एक बात बताइए, जब कहीं कहीं किसी किसी राज्य में मान लीजिए इमामों को जो है वो कुछ भत्ता दिया जाता है, तब क्या मुसलमान पलट के पूछता है कि अरे पंडितों को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये इमामों को क्यों दे रहे हो, हमको क्यों दे रहे हो? क्या जब हज यात्रा करने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं तब मुसलमान पलट के पूछता है कि हमको क्यों दे रहे हो, फलाने को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्या जब मुसलमान को दूसरी सुविधाएं मिलती हैं अल्पसंख्यक होने के नाम पर, तब वो पलट के पूछता है कि ये चीज हिंदुओं को मिल रही है या नहीं मिल रही है? या इस देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड है जिसके पास वो अधिकार हैं जो किसी हिंदू पुजारी या किसी क्रिश्चियन के पास या किसी सिख के पास नहीं होंगे, तो मुसलमान पलट के पूछता है कि ये वक्फ बोर्ड जो है इसको क्यों ना हटा दिया जाए क्योंकि बाकियों के साथ ये नहीं हो रहा है? लेकिन जैसे ही मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात आती है तो फलाना स्कूल क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों नहीं करते हो, क्रिश्चियन का क्यों नहीं करते हो, ये क्यों पूछते हैं? सुशांत जी, जहां तक के वक्फ बोर्ड की सवाल है, बताइए आप कितने भाई अपनी जमीनों को वक्फ करते हैं, डोनेट करते हैं उनकी कम्युनिटी के नाम पर, देश के नाम पर, या कोई भी एक समुदाय के नाम पर? और आप अगर बात कर रहे हैं कि भाई एक समुदाय को लेकर सरकार कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी कि भाई इक्वालिटी मेंटेन करिए? आप सिर्फ अगर मदरसों की बात, वही कह रहा हूं कि इक्वालिटी की बात तब भी करते ना सर, तब तो नहीं की जाती है, तब तो जो आता है वो आने दो। अब जब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है तो अरे ये तो मदरसों पर हो रहा है।